खाएंगे, तो बस पापा मेरे बोले कि मैं भी नहीं खाऊंगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती से आरती ब्लॉग में आप लोगों का खूब सारा स्वागत है। तो यहाँ पे इवान का बदमाशी देख रहे हैं। आजकल गली में खेलने में इतना एक्सपर्ट हो गया है ना, बच्चे को देख करके सारे बच्चे लोग के साथ खेलता है। तो यहाँ पे ना अभी तो थोड़ा खुश दिख रहा है लेकिन ये थोड़ी देर बाद ना बहुत रोएगा, क्योंकि मुझे जब इंजेक्शन लगता है ना तो इवान को देख करके अच्छा नहीं लगता है और ये बहुत रोता है। तो यहाँ पे मैं इंजेक्शन वगैरह सारा निकाल के रख दी हूँ और मुझे तो लग गया, लेकिन ये तो देख के देख सकते हैं कितना रो रहा है कि इसकी मम्मा को इंजेक्शन लगा है। तो मुझे भी थोड़ी देर बाद जो है वो पेन स्टार्ट होता है। अभी तो 5-10 मिनट नहीं पता चलता है। फिर उसके बाद ये आ गया नेक्स्ट डे का, जब पापा आ गए थे तब। यहाँ पे ये हमारे पास के ही मतलब बच्चे लोग आते रहते हैं मेरे यहाँ इवान के साथ खेलने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं रात के 9 बजे भी बच्चे लोग आ जाते हैं हमारे यहाँ इवान के साथ खेलते। इवान सबसे दोस्ती कर रखा है, फ्रेंडशिप अच्छा खासा बना लिया है, तो सबके साथ खेलता है। यहाँ पे देख सकते हैं बदमाशी इतना हल्ला गुल्ला करता है ना। मैं बोलती हूँ कितना शांत रहने के लिए, लेकिन बच्चे हैं तो शोरगुल रहेंगे ही घर में हमेशा। तो इवान के नाना जी कल जो है वो चले जाएंगे, 2 दिन हो चुका है, काफ़ी टाइम के बाद आए थे। और ये है रात का व्लॉग, जो कि मुझे किचन में बिल्कुल भी नहीं आने का मन करा था, 1% भी नहीं। लेकिन पतिदेव बहुत ज़्यादा थके हुए थे और वो किचन में ही अभी सोए हुए हैं फर्श पे ही बेड लगा के। तो मैं सोची कि चलो कुछ बना लेती हूँ। वैसे तो पापा बोले कि मैं भी नहीं खाऊंगा, लेकिन ससुर जी के लिए ना आज बनाने के लिए पतिदेव बोल रहे हैं, क्योंकि पापा जी का खाना अभी तक नहीं आया। तो ससुर जी आजकल दूसरे घर पे खा रहे हैं, तो उनका खाना आ जाता है या फिर मतलब वो खुद जाके खा ले रहे हैं। लेकिन काफ़ी टाइम से लेट आ रहा है, तो हम लोग भी सोच रहे हैं कि इतना लेट अच्छा नहीं लगता, वो बैठे रहते हैं इंतज़ार में। तो मैं तो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जाती नहीं हूँ, बहुत कम ही जाती हूँ उनके रूम में आजकल, क्योंकि सीढ़ी चढ़ना मेरे को बहुत ज़्यादा मना है। तो यहाँ पे मैं करेले का भुजिया बना रही थी, थोड़ा जल्दी जल्दी में बना रही थी। मैं सोची कि चलो पापा जी के लिए करेला ज़्यादा बेस्ट रहता है शुगर पेशेंट के लिए। तो एक साइड में खाना वगैरह भी बना रही हूँ। सिचुएशन में आप लोग समझ सकते हैं गर्मी में किचन में काम करना कितना टफ लगता होगा। नॉर्मल इंसान को तो मतलब अजीब ही लगेगा, बट यहाँ पे प्रेगनेंसी में भी मुझे ऐसा कभी रेस्ट ही नहीं मिला। हाँ, पतिदेव ठीक ठाक रहते हैं, वो कम थके हुए रहते हैं, तो वो रात का खाना का देख लेते हैं, सुबह और दोपहर में मैं देख लेती हूँ। यहाँ पे हल्दी वगैरह सब ख़त्म हो चुका, तो हर काम मुझे ही करना पड़ता है। ये छोटी छोटी चीज़ें, मतलब मेड आप कितना भी रख लो, सारा बर्तन वगैरह धुल के तो आंटी चली जाती है, फिर उसके बाद मुझे ही सब कैबिनेट वगैरह में रखना पड़ता है। तो मेरा लाइफ ऐसे ही कुछ चल रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि चलो अब अपना यही दिखाती हूँ, सब लोग को बोलती हूँ तो यकीन नहीं होता है कि मैं कुछ काम वाम भी करती हूँ। नहीं गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं बैठे रहती हूँ। बैठने से पेट नहीं भरता है, और बैठने से आपके बच्चे नहीं मतलब पला जाएंगे। आपका छोटा बेबी है तो आपको काम करना ही पड़ेगा, कोई करे या ना करे, एक माँ को करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे अभी देख सकते हैं मैं चटनी भी बनाई थी। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं खाने का मन कर रहा था, मैं और मेरे हस्बैंड नहीं खाएंगे, तो बस पापा मेरे बोले कि मैं भी नहीं खाऊंगा। लेकिन मैं बोली कि नहीं, आप 2 रोटी खा लीजिएगा। और मेरे पापा ना यहाँ पे आते हैं तो खाना ही नहीं खाते, हमेशा बाहर खाते, बोलते कि बेटी क्या नहीं खाना चाहिए। तो 1-2 दिन आते तो बहुत डांट वाट के ना मेरे को खाना खिलाना पड़ता है, वरना वो हमेशा बाहर ही खाते हैं। तो मैं सोची कि चलो ससुर जी के लिए बन रहा है तो पापा के लिए भी बना ही देती हूँ। तो यहाँ पे ये जो गाउन है ना गाइज, ये नाइटी है, देखने में लगता है कि फ्रॉक सूट टाइप है, और इतना ज़्यादा कंफर्टेबल होता नहीं है प्रेगनेंसी के टाइम और डिलीवरी के बाद भी। मतलब ये सब ड्रेसेस जो है वो काम आ जाता है। तो इवान के टाइम से मैं ये सब ड्रेस यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा मिल जाता है ऑनलाइन। यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह भी मैं सेट कर ले रही हूँ अभी, लेकिन बैक पेन मेरा जा ही नहीं रहा, काम करने का बिल्कुल नहीं मन है, लेकिन मन मार के थोड़ा सा मुझे करना ही पड़ता है, क्योंकि मैं नहीं करूँगी तो ये सब पतिदेव नहीं कर सकते, वो बस किचन में खाना ही बना लेते हैं। तो मेरे लिए वही बहुत ज़्यादा है। साथ में इधर खाना भी देख रही हूँ कि जल ना जाए। तो आप लोग बताइएगा कि मेरा ब्लॉग अब कैसा लग रहा है, मैं ये सब सारी चीज़ें आप लोग को दिखाऊं, शेयर करूं या फिर ना। ऐसे मैं बोल बोल के ब्लॉग वगैरह बनाती हूँ ना, तो मुझे ही खुद अच्छा नहीं लगता। फिर मैं सोची कि चलो बैक कैमरा, किचन में तो मुझे स्टैंड का ज़रूरत नहीं पड़ता, यहाँ पे मैं साइड में रख देती हूँ, तो आधा मोमेंट जो है वो कैप्चर हो ही जाता है। बहुत ज़्यादा किचन वगैरह फैला हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ कि डिलीवरी के टाइम आंटी को रखूँगी तो फिर बर्तन मैं थोड़े नहीं रखने आऊँगी। तो आंटी को मैं सोच रही हूँ उनको बता दूँ कि ये सारे बर्तन यहाँ पर रखने, धुलने के बाद जब सूख जाए तो फिर देखते हैं। मुझे नहीं लगता कि आंटी उतना मैनेज कर पाएंगी, क्योंकि घर जो होता है ना, जिसका घर होता है उसको थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है। बट क्या होता है कि 20 दिन तो मैं किचन में एंट्री लेती नहीं हूँ। हाँ, नीचे वाला किचन था तो उसमें मैं तो 10 या 12 दिन के बाद ही खाना बनाने लगती। 10 दिन तो 9 दिन तो हॉस्पिटल में ही लग जाते हैं,
जब मैं डिस्चार्ज होकर आती हूँ ना तो मुझे मतलब घर का काम करना ही पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि 20 दिन में रेस्ट कर लूँ। हालांकि 20 दिन तो कम से कम टच नहीं करना चाहिए, बट 13-12 दिन पे छठियार वगैरह होता है तो करना ही पड़ता है। आप लोग पिछले व्लॉग भी देख सकते हो प्रेगनेंसी का। कोई रहने के लिए रेडी नहीं होता है, बस सुनाने के लिए आ जाता है कि सास ससुर का सेवा नहीं कर रही, ये नहीं कर रही। भाई मुझे खुद सेवा। तो गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? तो अभी गुड मॉर्निंग हो चुका है सुबह के 10 बजे और पतिदेव आज बिना लंच के ही चले गए, क्योंकि मैं रात को 3 बजे उठी थी, लेकिन फिर मैं उनको बोली कि तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, मैं लंच नहीं बनाऊंगी। वो तो ऐसे ही डांटते रहते हैं कि तुम बनाती क्यों हो, मैं एडजस्ट कर लूँगा वहीं पे बना के खा के किसी भी तरह। बट मैं कोशिश करती हूँ कि लंच दे पाऊँ। तो अभी उठी हूँ मैं, और उठते के साथ ना आज मुझे मन किया कि मैं नहा लूँ, क्योंकि अब मैं थोड़ा थोड़ा रूटीन जो है वो चेंज करने का कोशिश कर रही हूँ। उठ के नहा के सबसे पहले कुछ खा पी लूँ, इवान को भी कुछ खिला लूँ। तो इवान अभी नीचे गया है फिलहाल। ऐसे तो मैं बिस्कुट नहीं देती उसको, खाली पेट मैं खाना वगैरह फ्रूट्स वगैरह देने के बाद ही कुछ देती हूँ, लेकिन अभी कुछ उसका खाने का मन नहीं था, पापा थे तो अभी बिस्किट ही दे दिए उसको। अभी चलते कुछ खाना पीना बनाने। और काफ़ी टाइम के बाद आज मैं टी शर्ट पहनी हूँ। आज तो वेडनेसडे है, बट फिर भी मेरे को लगा कि नहीं, आज मेरे को येलो पहनने का मन कर रहा है। तो नहाने धोने के बाद फेस थोड़ा सा अच्छा लगता है ना इस वजह से। तो भाई मेरा फेस बहुत चेंज लग रहा होगा। सबसे पहले तो ये नोज़ पिन की वजह से लग रहा होगा ना, क्योंकि ये डायमंड वाला जो छोटा था ना, ये मेरे को अच्छा लगता है कभी कभी। हमेशा मैं नोज रिंग ही पहनती हूँ, लेकिन कभी कभी जब मन भर जाता है ना तब मैं इसको वियर करती हूँ। और अभी बेडशीट वगैरह तो ठीक ठाक है। आंटी जी भी आज एकदम टाइम से आके 6-7 बजे लगता है पोछा वगैरह लगा दिया, और हम लोग सोए हुए ही थे। तो भाई रात को पता नहीं मुझे क्या हो गया था, ये वाला बेड छोड़ के मैं ऊपर एसी वाले रूम में सोने गई। मुझे गर्मी इतना ज़्यादा लग रहा है ना कल से। वैसे तो मुझे एसी का ज़रूरत पड़ता नहीं है गाइस, बट फिर भी कल मैं मतलब परसों से मैं जा रही हूँ एसी वाले रूम में सोने। तो परसों तो बहुत अच्छा नींद आया, लेकिन कल रात को पता नहीं मेरे को सांस लेने में ही दिक्कत हो रहा था, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ कल सोने में भी। तो आज तो मैं और सवेरे ही उठने वाली थी। धीरे धीरे मैं 1 घंटा कम करते जा रही हूँ। 11-12 बजे तक अब मैं सो जाती हूँ, मोबाइल वगैरह रख देती हूँ साइड में, कुछ काम वगैरह नहीं करती। कोशिश करती हूँ कि 11-12 बजे सो जाओ, फिर 3 बजे लंच बनाओ, फिर 4 बजे सो जाओ, और फिर 7-8 बजे उठ जाओ। ऐसा रूटीन में सेट करने का कोशिश कर रही हूँ, बट देखते हैं कब तक होता है। मुझे लग रहा है कि ऐसा रूटीन सेट करते करते कहीं डिलीवरी का टाइम ना आ जाए। तो चलिए कोई नहीं, पापा आज बोल रहे जाने के लिए। मम्मी अभी कुछ दिनों तक नहीं आएगी, क्योंकि मम्मी तो वैसे भी कम ही आ रही है। मम्मी के यहाँ पे अभी मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़रूरत है, क्योंकि आंटी घर का काम कर ले रही है, मैं भी थोड़ा बहुत मैनेज कर ले रही हूँ, पतिदेव भी कर रहे हैं। तो बस बाबू को पकड़ने के लिए कभी कभी पापा आ जाते तो मेरा कुछ कुछ काम हो जाता है। तो मम्मी तो वैसे भी वहाँ पे इतना दुख पड़ा कि मम्मी को वहीं पे अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसलिए मम्मी को बुला भी नहीं रहे। तो अभी के लिए तो फ़िलहाल इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर दूँगी, क्योंकि अभी मैं जाऊँगी कुछ बनाने। अभी घर में ना बहुत सारे काम है गए। नए वाले घर पे भी जाना था मुझे, लेकिन मैं वहाँ भी अभी तक नहीं जा पाई हूँ, पता नहीं कब जाऊँगी। वार्डरोब में बस कपड़े जो है वो एकदम भर भर के मैं रखते जा रही हूँ, लेकिन अभी पहनने वाला कोई कपड़ा नहीं। मुझे मन कर रहा है कि मैं साड़ी पहनूँ, पता नहीं कि मुझे साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पहनने का अभी कोई फ़ायदा नहीं है। साड़ी पहन के इवान को संभालना थोड़ा मुश्किल होगा इस वक्त। तो अभी के लिए इस व्लॉग को मैं एंड करती हूँ गाइज। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो प्रेगनेंसी से रिलेटेड या फिर कुछ भी, और आप किस चीज़ के बारे में व्लॉग देखना चाहते हो या फिर कोई कलेक्शन वगैरह, तो आप लोग व्लॉग में ज़रूर बताइएगा। आप लोग को ज़रूर मिल जाएगा। वैसे मैं खुद ही आप लोगों को कुछ कलेक्शन दिखाने वाली थी, पता है गाइज किस चीज़ का, चूड़ा का, क्योंकि मेरे पास मुझे लगता है कि मेरे पास ज़्यादा हो गया है। तो मैं सोच रही थी कि आप लोग के साथ शेयर कर लूँ थोड़ा, तो अच्छा रहेगा। बाल पता नहीं सूखे नहीं। तो चलिए अब इसी के साथ मैं इस व्लॉग को एंड करूँगी। आप लोग भी एकदम मस्त अच्छे से रहिए। मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा खुश रहूँ, क्योंकि हमारे घर का भी माहौल थोड़ा थोड़ा ना इस टाइम बिगड़ जाता है। मेरे घर का क्या, ससुराल में अगर कोई बहू प्रेग्नेंट रहे तो थोड़ा बहुत हो ही जाता है, इसीलिए बहू को मायके रहना चाहिए प्रेगनेंसी में। ससुराल नहीं गाइस, ऐसा नहीं है, सारे ससुराल वाले एक जैसे होते हैं। बहुत सारे मैं देखी हूँ ससुराल वाले मायके से बढ़ के केयर करते हैं अपनी बहू का प्रेगनेंसी में। लेकिन मेरा तो कोई ससुराल ही नहीं है। मैं मानती नहीं कि मेरा कोई ससुराल है, मैं बस मानती मेरे पति का घर है और वो घर मेरा है बस। इसके अलावा मैं नहीं मानती कि मेरा कोई ससुराल है।